खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है और आप खुदावंद में रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। आमीन। मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। ये वो खतूत हैं जो कलीसियाओं को लिखे गए थे। इफसस की कलीसिया के लिए ये ख़त है, दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आमीन। इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, ये खतूत कलीसियाओं को लिखे गए। ये सारे खतूत जो हैं ये लिखे गए हैं पासबानों के नाम, लेकिन पासबानों के साथ साथ ये पैगाम कलीसिया के लिए भी है। पासबान को इसलिए लिखा गया है क्योंकि पासबान की रूहानी जिंदगी ही कलीसिया की तरक्की और तनज़्ज़ुली का बाइस बनती है, और पासबान अपनी कलीसिया का चूंकि चरवाहा है इसलिए वो खुदा के हुज़ूर इसका जवाब दे भी है। तो बराह रास्त कलीसिया को लिखने के ये उस कलीसिया के पासबान को लिखे गए ताकि पासबान अपनी जिंदगी को भी देखे और अपनी कलीसिया की जिंदगी को भी देखे कि किस तौर से वो खुदावंद के साथ चल रहे हैं। इफसस एक ऐसा शहर था जहां पर बहुत से देवी देवताओं के मंदिर थे और वहां पर बुत परस्ती की जाती थी और वहां पर हर तरह के बुरे काम किए जाते थे। लेकिन 52 ईस्वी में जब पौलुस रसूल अपने बिशारती मुहिम पर जा रहा था तो इस इलाके से गुजरा और 3 साल करीब इस शहर में रहा और यहाँ पर मुनादी करता रहा, यहाँ पर गवाही देता रहा, लोगों से मिलता रहा, और उसने इस कलीसिया की बुनियाद रखी। और पहली सदी ईस्वी की ये सबसे मजबूत तरीन कलीसिया थी जिसने खुदाम यीशु मसीह को कबूल किया। बुत परस्ती से निकलकर इन्होंने खुदावंद की तरफ अपने कदम मोड़े, खुदा की तालीम को कबूल किया और मसीही बन गए। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बुत परस्ती को मानने वाले थे, बुत परस्त थे, बुतों को बेचते थे, उन लोगों को बड़े मसाइल थे। उन्होंने देखा कि जिस देवी की हम प्रस्तिश करते हैं, जिन देवताओं की हम प्रस्तिश करते हैं, ना तो अब उनके बुत बिक रहे हैं और हमारा बिजनेस तेजी से नीचे जा रहा है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से पौलुस को यहाँ से निकालें, और पौलुस को वहां पर उन्होंने तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन पौलुस वहां से बच निकला। कुछ मसीहियों ने उसकी मदद की और वो वहां से निकल गया। लेकिन वो पैगाम जो इंसानी जिंदगियों को हिलाकर रख देता है, पौलुस रसूल ने इफसस के शहर में फैला दिया था, और ईमानदार अपनी गवाही के वसीला से बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर अपने ईमान पर मोहर कर रहे थे। और आपने अभी सुना, और जिनके पास बाइबल है उन्होंने साथ सुनने के पढ़ा भी है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने इस कलीसिया की तारीफ की। सब्र करने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं, दुखों के अंदर कायम रहने वाले हैं, खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, और इन्होंने खुदावंद की खातिर बड़ी मुसीबतें झेली हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुझसे एक शिकायत है, और शिकायत क्या है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इससे पहले एक और बात बड़ी खूबसूरत है कि तूने उन रसूलों को जो अपने आप को रसूल कहते थे लेकिन झूठे थे, तूने उनको झूठा पाया है। ये बात बहुत गौरतलब है। आज कलीसियाओं के अंदर झूठे खादमीन भी हैं, झूठे रसूल भी हैं, ऐसे खादम उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं है। और अफसोसनाक बात जो एक बड़ा अलमिया है आज कलीसियाओं के अंदर, वो ये कि कलीसियाओं के अंदर रहने वाले लोग, कलीसिया के साथ अटैच लोग, वो लोग जो निजात याफ्ता हैं, उन्हें असल कलाम की और गलत पैगाम की कोई पहचान नहीं। अगर कोई खादम गलत कलाम भी सुना दे उसको भी शाबाश देते हैं, साइड पे खड़े हो जाते हैं, उससे दुआ भी करा रहे होते हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर देते हैं। अगर कोई सही पैगाम भी सुना दे, वो तो सही सुना ही रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया?
इन्होंने उन झूठे नबियों को कलीसिया से निकाल बाहर किया। कैसे? इनके पास खुदा के कलाम की परख थी। ये परखते थे कि कौन सा शख्स ठीक है, कौन सा गलत है। मेरे पास और आपके पास किसी भी शख्स को परखने के लिए जो कसौटी मौजूद है वो खुदा का कलाम। अगर मैं और आप खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं हैं, हम हर झूठे शख्स का यकीन कर लेंगे। हम हर शख्स को जो गलत तालीम फैलाने वाला है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई तालीम है नहीं। आज दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं वहां पर तनज़्ज़ुली की बड़ी वजह यह है कि हम अपनी तालीम से वाकिफ नहीं हैं, हम अपनी तालीम को हासिल नहीं करना चाहते, हमारे मकासद कुछ और हैं। हम चर्च में महज इसलिए आते हैं ताकि हम बरकत पालें, ताकि हम शिफा पालें, ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि हमारे बाल बच्चों के लिए कोई अच्छा इंतजाम हो जाए, हमें घर मिल जाए। जितने भी हमारे टारगेट्स हैं वो सब मादी हैं, दुनियावी हैं और नफ्स से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वो लोग जो असल और हकीकी मसीही हैं, वो मसीही खुदा की तालीम से भरे हुए हैं, वो खुदा के मुकाशफात से भरे हुए हैं, वो खुदा के कलाम को इस तरह से पढ़ते हैं जैसे कोई रोटी खाता है। क्या आपने कभी बाइबल मुकद्दस को ऐसे पढ़ा है? यिर्मयाह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह नबी, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। हम नोश नहीं करते, हम कलाम को सरसरी पढ़ते हैं, आदतन पढ़ते हैं, मजबूरी के तहत पढ़ते हैं, बरकत पाने के लिए पढ़ते हैं। अगर कोई खादिम हमारे घर में आए, वो कहता है जी आप बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ना शुरू करें, आपको बरकत मिल जाएगी, वो ये समझते हैं कि हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है। वो उससे ये तासुर लेते हैं, हालांकि खादिम ये तासुर नहीं उन्हें देता। वो ये समझते हैं कि हम शराब भी पीते रहें, हम नशाबाजी भी करते रहें, हम लड़ाई झगड़े भी करते रहें, हम बीवी को मारते भी रहें, हम अपने दिल में हसद भी रखें, हम अपने दिल में बुग़्ज़ भी रखें, दूसरों के लिए बुरा सोचते भी रहें, झूठ भी बोलते रहें, रिश्वत भी लेते रहें, हम सायों से लड़ते भी रहें, दूसरों को बुरा भला भी कहते रहें। लेकिन अगर सिर्फ हम कलाम ही पढ़ते रहेंगे तो खुदा की बरकत हम पर छा जाएगी। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम जब किसी शख्स की जिंदगी में आता है तो वो उस शख्स की जिंदगी को तब्दील करता है। अगर आप चर्च आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा की ज़ूरी में बैठ रहे हैं और आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली कोई नहीं आ रही, तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। महज चर्च आने से, चर्च के अंदर गीत गाने से, तालियां बजाने से, नारे मारने से कुछ नहीं होने वाला। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो ये कलीसिया जो है, इसकी ये बात मुझे सबसे खूबसूरत लगी कि ये मैच्योर कलीसिया है, ये कलाम को समझती है, ये कलाम को जानती है। और बहुत से रसूल इनके पास आने लगे जो झूठे रसूल थे, और वो इन कलीसियाओं में अपनी धाक बिठाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि चलो 150 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम अपनी एक अलग कलीसिया बना लेंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमारे उस्ताद हमें तालीम देते हैं और जो तालीम आप हमें दे रहे हैं वो हमारे उस्तादों की तालीम से टैली नहीं करती, लिहाजा आप निकलें यहाँ से, आप जाएं, आपकी कोई जगह नहीं। इन तमाम अच्छे कामों के बावजूद भी तालीम से भी वाकिफ हैं, खुदा के साथ चल भी रहे हैं, खुदा की हुजूरी में जमा भी होते हैं, तमाम कलीसियाई एक्टिविटीज के अंदर मौसर तरीके से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुझसे एक शिकायत है। और शिकायत क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। पहली सी मोहब्बत छोड़ने से मुराद क्या है? जब आपने खुदाम यीशु मसीह को कबूल किया था, आपने किस नजरिए के तहत खुदाम को कबूल किया? जब भी कोई शख्स तौबा करता है, दुनिया में दो किस्म के अफराद पाए जाते हैं, दो किस्म की कैटेगरीज हैं लोगों की जो तौबा करते हैं। एक शख्स वो है जो शिफा पाने के लिए तौबा करता है, बरकत पाने के लिए। जब खादम कलाम सुनाता है तो वो उससे ये तासुर लेता है कि अगर मैं यीशु के पास आ जाऊं तो मेरी जिंदगी के अंदर भाग लग जाएंगे, मेरी जिंदगी के अंदर मौजात होना शुरू हो जाएंगे, मैं बीमारी से भी शिफा पालूंगा, मेरे खानदानी मसाइल भी हल हो जाएंगे, मेरे कारोबारी मसाइल भी हल हो जाएंगे, मेरी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। उसके तौबा करने का मकसद अपने बेनिफिट हासिल करना है। मसीह के पास आने का मकसद अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है वो अपने गुनाहों से पछता कर, अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा उनके पास आते हैं। और वो लोग देर तक आगे चलते हैं, वो मसीह के साथ सही कांटेक्ट में रहते हैं। क्योंकि पहली कैटेगरी जो है, जब उनकी लाइफ में मौजात होना बंद हो जाते हैं तो वो टाटा बाय बाय कह जाते हैं, वो मसीह को छोड़ जाते हैं, वो चर्च आना छोड़ जाते हैं, वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना छोड़ देते हैं, वो दुआ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस मकसद को वो लेकर आए थे वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, दूसरी किस्म जो है, ये लोग अपने गुनाहों से ताइब होकर आए थे। इन्होंने इस बात को जान लिया था कि हम गुनाह की हालत में हैं, हमें एक ऐसे निजात देने की जरूरत है जो इन गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर करे। और खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया है। और पहली सी मोहब्बत हम उस वक्त छोड़ते हैं जब हम अपने तौबा के उस दिन को, अपने उस अहद को भूल कर अपनी लाइफ को दूसरी सिमत में ले जाते हैं। मैंने जब
तौबा की थी, तो मैंने तौबा के दौरान खुदावंद से अहद किया था कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में तेरे साथ चलूंगा और मैं दूसरी चीजों को तुझसे ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा। तो ये मेरा अहद है, ये मेरी पहली मोहब्बत है। पहली मोहब्बत क्या है कि खुदावंद मैं सब चीजों से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा। और कुछ सालों के बाद अगर मैं खुदावंद को दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे पर ले आऊं तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इस कलीसिया के अंदर भी ये था, ये मसीह की गवाही भी दे रहे थे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से म्यूजिशियंस को देखा है, वो खुदावंद के पास आते हैं, तौबा करते हैं, खुदावंद से कुछ देर चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी ड्यूटी महज म्यूजिक बजाने तक महदूद कर देते हैं। इतवार को आए, थोड़ा सा चर्च की हेल्प की, म्यूजिक बजाया, उसके बाद आजाद हो गए। उसके बाद की जिंदगी का किसी को कोई पता नहीं कि वो कहाँ है, कैसे गुजार रहा है, कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा तबला बजा लिया, फिर आजाद हो गए। कई खादमीन ऐसे जो महज कलाम सुनाते हैं और कलाम ही सुनाते हैं, उनका खुदा के साथ मोहब्बत का सिलसिला कब का खत्म हो चुका है। हफ्ते के हफ्ते कलाम सुनाते हैं कहीं जाकर, और कभी महीने के बाद उन्हें मौका मिल जाए या लोगों के घरों में जाते हैं, लेकिन उनका खुदावंद के साथ अब कोई पर्सनल ताल्लुक बाकी नहीं रहा। पहली सी मोहब्बत क्या है कि वो अपने तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहला काम खुदावंद के साथ वक्त गुजारे। मैंने बहुत से खादमीन के ताल्लुक से पढ़ा है। एक खादम का रिसेंटली मैंने एक बहुत खूबसूरत मजमून पढ़ा, उसके अंदर उसने कहा कि जी मेरी कलीसिया बड़ी तरक्की कर रही थी। जैसे जैसे मेरी कलीसिया तरक्की करने लगी, इंतजामी मामलात जो थे वो भी बढ़ने लगे। 50 लोगों का इंतजाम करना और है, 100 लोगों का इंतजाम करना और है, 200 लोगों का इंतजाम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। अगर वो लोग 1000 में तब्दील हो जाएं तो 1000 लोगों में से मेरे ख्याल से 100-150 लोग तो ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, जो फोन कर रहे होंगे पादरी साहब को कि पादरी साहब आप जल्दी से आएं और मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, मेरा बेटा बड़ा बीमार है, मैं खुद बड़ा परेशान हूं। तो 150 कॉलों को अगर सुनने के बाद 50 लोगों को भी वो रिस्पॉन्ड करता है तो वो तो एक मसरूफ आदमी बन गया। उन 1000 लोगों में से कईयों की शादियां भी आ जाएंगी, कईयों की अमवात भी हो जाएंगी, कईयों की फैमिली के अंदर झगड़ा भी हो जाएगा, उन्हें भी वो छुड़ाने जाएगा। इसका मतलब है कि उसका काम बढ़ गया। लेकिन इस काम के बढ़ जाने के बाद वो कहता है जैसे जैसे मेरी कलीसिया तरक्की कर रही थी, मैंने वो टाइम जो खुदावंद को देता था, मैंने वो टाइम खुदावंद को देना छोड़ दिया। मैं अगर 2 घंटे खुदावंद के साथ गुजारता था, दुआ करता था, कलाम पढ़ता था, खुदा से रहनुमाई लेता था, कहता वो वक्त 15 मिनट तक महदूद हो गया और फिर 5 मिनट तक, और फिर दुआ खत्म ही हो गई। और कलीसिया जो थी वो चल रही थी, लेकिन कलीसिया के अंदर बरकत गायब हो चुकी थी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो लेटर था ये पासबान को लिखा गया, और ये मैसेज कलीसिया के लिए भी उतना ही है जितना पासबान के लिए, क्योंकि कलीसिया और पासबान अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही बॉडी का हिस्सा है। लेकिन चरवाहे को खुदा ने इसलिए आगे रखा है क्योंकि खुदा उसको रहनुमाई देता है, खुदा उसको लीड करता है, खुदा उसको गाइड करता है, और खुदा अपनी भेड़ों का हिसाब भी उसी से लेता है। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आपने खुदावंद के हुजूर इकरार किया था कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगी या चलूंगा, क्या आप उस मोहब्बत पर कायम हैं? अगर आप उस मोहब्बत पर कायम नहीं हैं तो ये खतरनाक बात है, क्योंकि मसीही होते हुए मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद ही ये है कि हम खुदावंद के साथ मोहब्बत में जुड़े रहें। हम गीत भी गाते हैं, अनस मल ने गीत लिखा था, तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू मैं हूं परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। ये खूबसूरत बात है, एक अहद की बात। मसीह के साथ मेरा और आपका रिलेशन कैसा है, ये बात काउंट करती है आपकी मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं और आप अपनी रूहानी तरक्की को इस बात से ही नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक कैसा है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी रूहानी जिंदगी कैसी चल रही है, तो आप कुछ देर के लिए सोचें कि मैं मसीह के साथ कितना वक्त गुजारता हूं। अगर आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि खुदावंद का शुक्र है जी, खुदावंद के साथ चलने की कोशिश भी कर रहा हूं, खुदा मुझे फजल देता है, मैं उसके साथ चल सकता हूं। और अगर आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार रहे तो फिर ये फिक्र करने वाली बात है। आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर खादमीन, बहुत सी कलीसियाओं के अंदर ईमानदार लोग, आलमगीर मामला है ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये तमाम लोगों की यकसा बात है। हम अपनी मोहब्बत में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक वक्त में हम खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, चर्च टाइम पर आ जाते हैं, दुआ करते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते हमारा रवैया टोटली बदला होता है। ये क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, क्या आप उसके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं? जिससे मोहब्बत होती है आप उसको तवज्जो देते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात आप सुनते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसका हुक्म मानते हैं, आप उसकी बात मानते हैं। जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसको आप इग्नोर करते हैं, वो आपके लिए चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दर्जे पर होता है, आप कहते हैं यार इसको भी मिल ले। तो मसीह के साथ आज हमारा ताल्लुक यहां तक,
चलो चर्च भी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात, चलो कलाम भी पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात, चलो गीत भी गा लेंगे, ये कौन सा ऐसा मसला है, खुदा कौन सा कहीं भाग के चला जाएगा, खुदा तो यहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं। मेरी और आपकी जिंदगी तेजी से गुजर रही है। हम अपनी जिंदगी के बहुत से साल गुजार चुके हैं और हम में से कोई ये बात नहीं जानता कि अगले आने वाले लम्हे में क्या होने वाला है। मौत का राज किसी को नहीं पता कि मौत कब आएगी। मौत एक ऐसा पोशीदा अमल है जिसने होना जरूर है, लेकिन कब होना है ये किसी को नहीं पता। आप सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम जितने भी यहाँ पर सांस ले रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम मर जाएंगे, सबका ईमान है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब मरेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें आज फैसला करना होगा। हम अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ चुके हैं, चले मान लेते हैं कि हमने छोड़ दिया है। अगर छोड़ दिया है तो हम इसमें वापस कैसे आएंगे? सवाल ये है, पहली मोहब्बत को अगर छोड़ चुके हैं तो उसमें वापस आने का भी तो कोई तरीका होगा। वो भी खुदा यीशु मसीह ने यही बताया। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। नंबर 1, पहली चीज जो आपने और मैंने अपनी जिंदगी में करनी है अपनी पहली मोहब्बत में मसीह के साथ जुड़ने के लिए, वो ये है, हमने ध्यान करना है, गौर करना है, ख्याल करना है कि हम कहां से गिरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम गिर कैसे गए। और ये बात याद रखें, ये असूल है। ऊपर चढ़ने में देर लगती है, नीचे आने में देर नहीं लगती। ऊपर आप एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, ऊपर जाके सिर्फ आपका पैर स्लिप होना है और 2-3 सेकंडों के अंदर ही आप जमीन बोस हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ऊपर चढ़ने की रफ्तार सुस्त है, नीचे आने की रफ्तार बहुत तेज है। तो याद रखें, जब आप मसीह में चल रहे हैं, लिखा है जो कि अपने आप को कायम समझता है गौर करे कि कहीं गिर ना पड़े। अगर आप मसीह में अच्छे चल रहे हैं तो खुदा से फजल मांगते रहे। कोई भी शख्स अच्छी जिंदगी अपनी लियाकत से, अपनी कुदरत से, अपने जोर से नहीं जी सकता। मुझे और आपको खुदा के फजल की जरूरत है। और जब हम खुदा के फजल पर तकिया करते हैं कि आसमानी बाप, ही अच्छे काम मुझसे नहीं हो सकते, लेकिन अगर तू मेरी मदद करे तो मैं इस जमीन पर तेरा जलाल जाहिर कर सकता हूं, मैं अच्छे काम कर सकता हूं, मैं तेरे साथ चल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उससे फजल मांगते रहे, वो आपको कुव्वत देता रहेगा, आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम खुदा से फजल मांगना छोड़ देंगे, हम दुआ करना छोड़ देंगे, हम मसीह से अपनी नजर हटा लेंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। लिखा है समसून को पता ही ना चला कि खुदा उससे जुदा हो चुका था, खुदा उससे जुदा हो गया है, उसे पता नहीं चला, हमें भी नहीं पता चला। जब पहली सी मोहब्बत को हम छोड़ देते हैं, होता क्या है? एक वक्त में हम खुदा को नजरअंदाज करते हैं, दूसरी वक्त में दुनिया की ख्वाहिशात हम पर गलबा पा लेती हैं, और वो गलबा इतना स्ट्रांग होता है कि हमसे वापस आया नहीं जाता। ऐसी बात आपको याद होगा, खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील के अंदर ये बात बयान की थी कि दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं वो उस बीज को बढ़ने नहीं देती। वो बीज गिर तो जाता है लेकिन झाड़ियों वाली जमीन में गिरता है, और जैसे ही वो पौधा उगता है झाड़ियां उसको घेर लेती हैं, झाड़ियां उसको बढ़ने नहीं देती। दुनियावी ख्वाहिशात हमें मसीह की तरफ नहीं बढ़ने देंगी, वो हमें मसीह में तरक्की नहीं करने देंगी। पहला काम ये होगा, हम खुदा से दूर चले जाएंगे। दूसरी बात ये होगा कि हम दुनिया में इतने को मगन हो जाएंगे कि खुदा की तरफ जाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने ख्याल करना है। किस चीज का? कि हम कैसे गिरे। समसून के जब बाल काट दिए गए, उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, और उसने ख्याल किया, उसने कहा क्यों मैंने इस औरत को अपनी ताकत का राज बता दिया। अपने दिल में सोचा, लेकिन वक्त गुजर चुका था। फिर उसने इंतजार किया कि मेरे बाल आएंगे, और वो शक में था कि अगर मेरे बाल आ भी गए तो क्या मुझे ताकत दोबारा मिलेगी। फिर उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद एक बार मुझे कुव्वत दे, एक बार मुझे जोर दे, ताकि मैं अपने मरते वक्त इन फिलिस्तियों को तबाह कर सकूं। और उसने अपनी जिंदगी में इतने फिलिस्तियों को नहीं मारा था जितने उसने अपनी मौत के वक्त मारा। हालांकि खुदा के ताल्लुक से नहीं लिखा कि खुदा उसे मारना चाहता, उसने खुद ये चीज चूज की। उसने कहा खुदावंद आखिरी मरतबा मुझे कुव्वत दे, मैं इस बिल्डिंग को गिरा दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, इसके अंदर लोग भी मर जाएंगे। खुदा ने उसकी बात को माना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ को डेली चेक करें, डेली बेसिस पे अपने आप को एक ऐसे कुलिया के अंदर रखें, और वो खुदा का कलाम है, ऐसा कुलिया जो आपको बताएगा कि आप रॉन्ग साइड पर खड़े हैं या राइट साइड पर खड़े हैं। जितना ज्यादा आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ को मुनज़्ज़म तरीके से गुजार सकेंगे। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें, डेली खुदा का कलाम पढ़ें। ये कलाम क्यों दिया गया है? ताकि बनी नो इंसान इससे नूर हासिल करे, इससे रोशनी हासिल करे, इससे रहनुमाई हासिल करे। जब हम इसको बंद कर देते हैं, इस किताब को, तो हमारे लिए रहनुमाई हमारी अपनी सोचें, हमारा अपना तजर्बा रह जाता है। ठीक है जी, मैं इस किताब को बंद कर देता हूं, मैं इससे कुछ नहीं सीखता, ये रहनुमाई खुदा की तरफ से है। मैं इलाही रहनुमाई को बंद कर देता हूं, तो फिर मेरे लिए कौन रहनुमा बनेगा? मेरा हमसाया, वो मुझे बताएगा कि फलानी जगह से कर्जे मिल रहे हैं, आओ वहां से कर्जा मैंने भी लिया है, तुम भी ले लो।
ये वो रहनुमाई करेगा, मैं सोचूंगा कि मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। मुझे कोई भी शख्स मिसगाइड कर सकता है क्योंकि मेरे पास दुरुस्त रहनुमाई नहीं है, मैंने दुरुस्त रहनुमाई का दरवाजा अपने लिए बंद कर लिया। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी बाइबल स्टडी को तर्क ना करें, कभी भी खुदा के कलाम को पढ़ना बंद ना करें। अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद खुदा के कलाम को तरजीह दें, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की दुरुस्त डायरेक्शन और रहनुमाई देगा। आमीन। हमने ख्याल करना है कि हम कैसे गिर गए। आप यकीन माने जब आपसे गलती सरजद हो जाएगी और आप उस पहली सी मोहब्बत में कायम नहीं रहेंगे, खुदा ऐसा भी जालिम नहीं है कि हमसे कोई छोटी सी गलती हो तो खुदा हम एकदम से, खुदा को पता है कि इंसान है, इनसे गलतियां होंगी और गलतियां इसलिए हमसे होने देता खुदा ताकि हम फख्र से न भर जाएं। इस दुनिया में अगर कोई शख्स नेक और रास्तबाज इतना बन जाए कि वो कभी झूठ ना बोले, कभी किसी के साथ बुराई ना करे, नेक और पारसा बन जाए, फिर वो घमंडी और गुरूरी बन जाएगा, उसके अंदर गुरूर आ जाएगा, वो दूसरे लोगों को कमतर समझेगा कि मैं नेक आदमी हूं, मुझ पर खुदा का बड़ा करम है, एहसान है, ये लोग सब कीड़े हैं। खुदा हमसे गलतियां होने देता है और फिर खुदा ये ऑप्शन भी खुली रखता है कि हम तौबा कर लें और उसके पास वापस आ जाएंगे। यहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने उस कलीसिया से यही कहा। लेकिन जब आप दुआ के लिए झुकेंगे, कलाम पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, फौरन ही खुदा आपको बता दे। ख्याल करने का मतलब क्या है? दुआ में झुको और कलाम पढ़ो, खुदा आपको बताएगा कि आप कहां से गिरे। यह है ख्याल करने का मतलब। जब आपको नजर आए कि मैं पहली सी मोहब्बत में कमजोर पड़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो आप फौरन झुक जाएं, दुआ करें, खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं उस पहली सी मोहब्बत में वापस आ जाऊं, मैं चाहती हूं कि मैं तेरे साथ उसी मसा में आगे बढ़ूं और उसी हजूरी का तजर्बा अपनी लाइफ में दोबारा करूं। ज़बूर 51 के अंदर दाऊद ने जो एक बड़ा गुनाह किया था, उसने कत्ल भी किया था, ज़नाकारी के अंदर भी मुलव्वस हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने दुआ की, उसने कहा अपने रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, अपने रूह को मुझसे दूर ना कर, क्योंकि उससे पता था कि ऐसी जिंदगी जो खुदा के रूह के बगैर है, खुदा के बगैर है, बेकार है। चाहे मैं इस्राएल का बादशाह रहूं, लेकिन वो किसी कदर की बात नहीं है, वो बेकार चीज है। और उसने दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना, खुदा ने उसे बहाल कर दिया। और जब हम दुआ करते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, असल में हम ख्याल कर रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ का मुहासबा कर रहे होते हैं। जब हम दुआ करते हैं, खुदा हमारी लाइफ को ओपन करता है। मैं ये कहता हूं, अपने आप को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि खुदा के साथ वक्त गुजारें। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो खुदा की हुजूरी में आए, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया है, मुझे और आपको, हम सबको खुदा ने बनाया है। अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को भी अच्छी तरह से नहीं जानते, तो अपनी बीवी को कैसे जाने? अपने आप को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि मैं कैसा हूं, जरूरी है कि मैं खुदा के पास आऊं, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। वो मुझे बताएगा कि तेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी गलत बातें जिनको तूने छोड़ना है। आमीन। तो ख्याल करने का मतलब यह है खुदा की तरफ रुजू करना। दूसरी बात, तौबा करना। तौबा करने का जो मतलब हम लोग समझते हैं वो बड़ा महदूद है। हम ये समझते हैं तौबा करें, खुदा को कहें कि खुदा हम गुनाहगार हैं और खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और बस ठीक। ऐसा नहीं है। तौबा का प्रॉपर मतलब यह है अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर इकरार करना, खुदा से अपने गुनाहों की माफी पाना और फिर खुदा के साथ चलना। आमीन। हम क्या करते हैं? हम इकरार करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग फिर रहे हैं, हर बंदा ये कहता है मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। लेकिन क्या खुदा में गुनाहगार ही चाहता है कि हम गुनाहगार ही रहें? ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा चाहता तो खुदा यीशु मसीह को सलीब पर मरने ना देता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इतना नेक हो कि वो खुदा को पसंद आ जाए। दुनिया के अंदर एक हस्ती ऐसी है जिसको हम खुदा यीशु मसीह कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन ऐसा है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? कोई है ऐसा जो क्राइस्ट में गुनाह साबित कर दे? वो कहेगा जी आप में ये गुनाह है? नहीं है, क्योंकि वो खुदा की जात का परतो है और वो खुदा में से निकला है। तो सलीब पर जब उसने जान दी, उसने अपना खून बहाया, उसके खून बहाने से एक ऐसा कफारा, अभी हमने गीत गाया तारीफ हो खुदा के बर्रे की। ये बर्रा कौन है? बर्रा ज़िबा किया जाता है ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो जाए। लेकिन खुदा ने एक ऐसा बर्रा दिया है जो तमाम बनी नौई इंसान के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब कोई शख्स मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, असल में वो खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी को पहन लेता है। दुनिया के अंदर वाहिद एक ऐसा आदमी है, एक शख्स है जिसने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया है और वो मसीह यीशु है। आमीन। तो जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, हम उसकी सलीबी मौत को कबूल करते हैं, हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह के उस कफारे में छुप जाते हैं, उसके खून में छुप जाते हैं। और फिर जब खुदा हमें देखता है, क्योंकि वो अपने बेटे के खून को देखता है, तो वो कहता है ये शख्स रास्तबाज है। हालांकि उसके अंदर बहुत सी कोताहियां, बहुत से गुनाह छुपे हुए हैं,
لیکن تو بھی اپنے بیٹے کے خون کی وجہ سے، اس کے بیٹے کا خون راست باز ہے اور اس کے بیٹے کے خون کی وجہ سے اس شخص کو راست بازی مل جاتی ہے، تو وہ خدا کے حضور راست باز بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آمین۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اپنے خون سے دھو، اور جب آپ اس کے خون سے دھل جائیں، آپ کو اس بات کی یقین دہانی مل جائے کہ میرے گناہ دھل گئے ہیں، تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے ہر روز۔ میں نے آج سے 17 سال پہلے توبہ کی، 17 سال سے میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں، خدا مجھے اپنے ساتھ چلا رہا ہے اور خداوند میں ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں۔ میں نے جب توبہ کی تھی تو میری توبہ کا جو پورا مطلب مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب خدا مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگر آپ کا بیٹا ایک گلاس کو توڑ دے اور اس کی کرچیاں پورے فرش پر بکھر جائے، آپ بڑی مشکل سے سب کرچیوں کو اکٹھا کریں اور اس کو کہیں کہ بیٹا میں نے آپ کو معاف کیا، آپ دوبارہ ایسے نہ کریں، اور بیٹا کیا کرے؟ آپ کا بیٹا پھر ایک گلاس پکڑے اور پھر فرش پہ پٹک دے۔ اسی طرح روحانی عالم میں ہم بھی کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہتے ہیں، معافی پاتے رہتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ ہم خدا سے فضل کیوں نہیں مانگتے؟ کیا آسمانی باپ میں سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتا ہوں تو مجھے فضل دے کے میں سگریٹ چھوڑ دوں؟ خدا نے مجھے اور آپ کو سگریٹ پینے کے لیے نہیں بنایا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ میری حمد کریں۔ جو کام آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ سے نہیں چھوٹ رہا، آپ خدا سے کہیں، خدا وہ چھڑوا دے گا بآسانی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلی بات خیال کرنا ہے اور دوسری بات اس بات کے لیے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ خیال کریں گے خدا آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہاں گرے ہیں، آپ اس کے لیے توبہ کریں اور اقرار کریں کہ خدا سے فضل مانگیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ خیال کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور عمل کرنا ہے۔ تیسری بات یہ، مسیحی زندگی ایک پریکٹیکل لائف ہے، مسیحی زندگی کو کاغذی کاروائی نہیں ہے۔ جیسے ہماری حکومت کے اندر کئی ٹینکیاں بن چکی ہیں، ہمارے علاقے کے اندر پچھلے دنوں میں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جی یہاں پر پانی کی ایک ٹینکی ہے۔ میں نے کہا جی نظر تو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے لیے اربوں روپیہ ابھی تک کھایا جا چکا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے۔ ایک دفعہ فائل میں لکھا گیا کہ جی طوفان آیا تھا، اس کا ایک پلر ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پوری ٹینکی ہی نیچے گر گئی، دوبارہ بنائی گئی ہے۔ وہ کئی دفعہ ڈھا کے دوبارہ بنا دی گئی ہے لیکن وہ اصل میں ہے ہی نہیں، اور فائلیں بنی ہوئی ہیں اس کی۔ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ پیسہ کھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو فائل چلی جاتی ہے کہ سر جی فلانے علاقے میں بجلی کا انتظام ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے ویری گڈ، شاباش، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہتا ہے سر جی ذرا فائل پہ سائن تے مارنا، ٹک 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 سائن کیا، اربوں روپیہ وزیر کی جیب میں۔ وزیر اعظم کو یہی پتا کہ میری کابینہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ تو مسیحی زندگی جو ہے یہ کاغذی کاروائی نہیں ہے، مسیحی زندگی پریکٹیکل لائف۔ ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے دوسروں سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے تمام انسانوں کو برابر سمجھنا ہے، ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے اپنی ساس کی عزت کرنی ہے، ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دینا ہے، ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے اپنے داماد کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے سسر کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسائے سے محبت کرنی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ کتنا بھی برا آدمی، لیکن ہم نے اس سے محبت کرنی ہے کیونکہ ہم مسیحی ہیں۔ اور مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ مسیحی زندگی پریکٹیکل لائف کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبانی کلامی اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا میں مسیحی ہوں، جے یسوع کی نعرے مار رہے ہیں، لیکن یسوع کی تعلیم کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ جب تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ عمل کیسے کریں؟ اس لیے آئیے آج سے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں ہم کیسے مسیحی ہیں۔ ریاکار مسیحی ہیں، ریاکار بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ریاکار اوپر سے مسیحی ہوتے ہیں اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، ہے نا؟ چرچ میں آگے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اور بھائی جان آپ کیسے ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا گیت گاتے ہیں، لیکن باہر جا کر وہ دوسروں میں فساد کراتے ہیں، پھڈے کراتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کراتے ہیں، نشے بازی کرتے ہیں، اور ہر قسم کا برا کام جو عام لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایک مسیحی جو ہے وہ اس لیے سپیریئر ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بہترین تعلیم ہے، اور اگر وہ اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو وہ مسیحی نہیں۔ سمپل سا فلسفہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ لکھا ہے بہت سے لوگ میرے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے خداوند ہم نے تیرے لیے یہ نہیں کیا، تو یسوع نے کہا میں ان سے کہوں گا بدکارو مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ آئیے غور کریں کیا ہم اپنی پہلی سی محبت میں قائم ہیں؟ اگر ہم نے خداوند سے کبھی محبت کی ہی نہیں تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کچھ دیر کے لیے سوچیں